झारखंड सरकार राज्य में विकास की डंका ठोक रही, वहीं दूसरी ओर विधानसभा की द्वार ऐतिहासिक नगरी राजमहल की जनता उसी विकास की अब पोल खोल रही है। जहां सरकारी तंत्र एसी की ठंडी ठंडी हवा में योजनाएं बनाने में व्यस्त है, वहीं राजमहल की जनता धूलकण से इन दिनों हलकान है। शहर की जर्जर सड़क और उड़ती धूलकण नगर की जनता त्रस्त है। लोगों में सरकार व सरकारी तंत्र के प्रति काफी आक्रोश देखा जा रहा है। शहर की जनता शनिवार को शहर बंद का आह्वान की है। शहर के दुकानदार सुबह से ही स्वतः अपनी दुकानों को बंद कर इस अभियान को समर्थन दिया है। इससे पूर्व शुक्रवार संध्या को मसाल जुलूस से निकालकर जनता ने शहर बंदी को लेकर अपनी एकता का सबूत पेश की है। राजमहल मुख्य सड़क की जर्जर स्थिति व उड़ती धूल को लेकर शुक्रवार संध्या को राजमहल शहर की जनता ने मसाल जुलूस से निकालकर सरकार व सरकारी तंत्र के विरोध में प्रदर्शन किया। इस दौरान उड़ती धूलकण और जर्जर मुख्य सड़क को लेकर स्थानीय राजमहल सांसद एवं राजमहल विधायक का भी पुरजोर विरोध किया। विधायक सांसद हाय हाय के नारे लगाते हुए आंदोलनकारी मसाल जुलूस लेकर शहर के प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय से निकलकर नया बाजार मोड़ तक पहुंचे, जहां जुलूस का समापन हुआ। मौके पर नगर पंचायत उपाध्यक्ष पार्थ कुमार दत्ता, वार्ड पार्षद मोहम्मद मारूफ उर्फ गुड्डू, किशोर जैन, नकुल वर्मा, कालीचरण मंडल, शहनवाज आलम, जितेंद्र कुमार, संजीव, गौरव सहित दर्जनों शहरवासी शामिल थे। इस आंदोलन को लेकर क्या कहते हैं शहरवासी, आइए देखते हैं। संथाल हुल एक्सप्रेस के लिए धनंजय हलदार की रिपोर्ट। कल बंद के द्वारा भी सांकेतिक ही एक उनको आगाह कराया जाएगा कि राजमहल की जनता सोती जरूर है लेकिन मरी हुई नहीं है। हमारी मुख्य मांगे में जो राजमहल मुख्य सड़क है नगर पंचायत के अंतर्गत जो आता है, इसकी जर्जर अवस्था पिछले 3.5 सालों से ऐसी है और जिनको जनप्रतिनिधि बनाया गया है, एमएलए बीजेपी के हैं, एमपी झारखंड मुक्ति मोर्चा के हैं, झारखंड में सरकार है उसकी, केंद्र में सरकार है बीजेपी की। इन लोगों के कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी थी कि एमएलए एमपी जब राजमहल की जनता ने दे दिया, जब भी उनसे मिले तो ये राजमहल सड़क को प्राथमिकता के आधार पर बनाए। कहीं ना कहीं ऐसे कार्यकर्ताओं को धिक्कार है कि जब आप जनप्रतिनिधि यहाँ आते हैं, ये जर्जर सड़क की तरफ उनका ध्यान नहीं दिए। मैं बात स्थिति ऐसी है राजमहल नगर पंचायत क्षेत्र की 1 से लेकर 14 वार्ड है। रास्ता कहने को राजमहल शहरी क्षेत्र है, लेकिन यहाँ रास्ता ऐसी स्थिति बनी हुई है कि यहाँ पे एक तो इतना धूल कण उड़ रहा है, लोग बहुत तेज़ी से बीमारी की ओर बढ़ रहे हैं और यहाँ पे चिकित्सा का भी कोई व्यवस्था नहीं है। मतलब राजमहल लोकसभा और विधानसभा के नाम से जाना जाता है, मगर 1 नंबर विधानसभा के नाम से जाना जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा विनाश यहाँ पे हो रहा है। दुख इस बात का है कि आवेदन दे देकर सक्षम पदाधिकारी एवं सक्षम जनप्रतिनिधियों को लोग यहाँ के थक गए, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया गया, ना कोई पहल की गई। आज बाद होकर राजमहल नगर पंचायत क्षेत्र के लोगों को खुद रोड पर उतरना पड़ा है। अगर यही स्थिति रही तो राजमहल में लोगों का जो है जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा। लोग यहाँ पे घर से निकलना बंद कर दिए हैं और जबकि लगातार मीडिया के माध्यम से इस खबर को प्रकाशित किया जा रहा है, प्रमुखता से प्रकाशित किया जा रहा है, लेकिन किसी के कान में कोई जू नहीं रेंगा अभी तक। स्थिति यही है कि अब राजमहल वासी इस बात को मान चुके हैं, ये समस्या राजमहल का है। आज यहाँ पे राजमहल में अगर इससे परेशानी हो रही है, अगर इससे कुछ नुकसान हो रहा है तो यहाँ के स्थानीय लोगों को हो रहा है। जनप्रतिनिधि क्योंकि कोई भी यहाँ के स्थानीय नहीं है, जिसके कारण शायद इनको इस वक्त इस बात की कोई परवाह नहीं है। कितना धूल कण, हम सिर्फ वैसे जनप्रतिनिधि और पदाधिकारियों को 10 मिनट रोड पर रहने का आग्रह करेंगे। स्थिति ये समझ में आ जाएगी कि 10 मिनट, मुझे पूरा आशा है कि वो 10 मिनट भी रोड पर नहीं रह पाएंगे। तब सोचिए कि जो दुकानदार टाइप के लोग हैं, जिनका घर जिनका रोड के किनारे है, वो जीवन यापन यहाँ पर कैसे कर रहे हैं 3.5 साल से। क्या है आप आगे की रणनीति यही होगी, फिर मिलके इस विषय में अगर यदि इसका समाधान नहीं होगा तो इससे कुछ और भी हम लोग बड़ा करने का प्रयास करेंगे। जब तक उन लोगों के कान पर हम लोगों का डिमांड नहीं पहुंच जाता, हम लोगों के द्वारा कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया मिलता रहेगा, आज प्रयास कुछ ना कुछ होता रहेगा। क्योंकि केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार दोनों अलग अलग बैनर तले हैं।
चूँकि ये सीवरेज का योजना है और शायद ये केंद्र से और राज्य में अलग सरकार है, तो दोनों इसके जिम्मेवार हैं। अगर दोनों के द्वारा किसी के माध्यम, और सच पूछिए तो ये क्षेत्र भी, सांसद और विधायक भी यहाँ पे दोनों अलग, इसलिए इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि हमारा सरकार नहीं है, हमारा जनप्रतिनिधि नहीं है। राज्य में सरकार झारखंड मुक्ति मोर्चा की है, सांसद भी हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के, केंद्र में सरकार है भाजपा की, विधायक भी है भाजपा के, इसलिए इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि अभी हम असमर्थ हैं। क्या लगता है आपको इस आंदोलन से? रोड के बस में बस इतना करना है, कर रहे हैं, क्योंकि जिनके प्रयास से होता है वो शायद अपने मुंह खोल दे हम लोगों के इस आंदोलन को देखकर। जो जर्जर अवस्था में है, रात दिन सड़क के किनारे दुकानदार भाइयों धूलकण से परेशान, घर वाले परेशान, अपने घर दरवाजा की खिड़की नहीं खोल पाते, दुकानदार दुकान सही नहीं कर पाते, अपने जनप्रतिनिधि को कोसते कोसते थक गए। लास्ट में हमारे संघर्ष, ये आज राजमहल अनुमंडल क्षेत्र में हमारे सभी भाइयों, सभी सर्वदलीय बैठक करके आज मशाल जुलूस का आयोजन किया और हमारे जनप्रतिनिधि एमएलए एमपी को मुंह में जोरदार तमाचा मारा। आगे उनसे आग्रह है कि मैं इनसे भी जोरदार आंदोलन करने का रुतबा रखता हूं। हमारे जोश खरोश है हमारे राजमहल की जनता के प्रति, हमारे राजमहल की जनता को इतना शोषण करना बंद करें, नहीं तो आने वाले चुनाव में मैं मुंहतोड़ जवाब दूंगा। करार रखें और कल भरपूर योगदान दें राजमहल बंद कराने के लिए। किसी भी प्रकार के दुकानदार भाइयों से आग्रह है कि यदि वो दुकानदार दुकान अपने खोलते हैं तो हमारे कमेटी में ये निर्णय लिया गया है कि उनको बेशरम दुकानदार बोलकर संबोधित किया जाएगा और उन्हें माला भी बनाकर स्वागत किया जाएगा। आप देख रहे हैं संथाल हूल एक्सप्रेस, शोषण के खिलाफ बुलंद आवाज।